देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमारा उससे नाता नहीं है। ये बयान वो अगर उस दिन दे देते जब ये पहली यात्रा लेके निकल रहा था। कराना चाह रहे हैं, वो एक वातावरण को खराब करना चाह रहे हैं। और वो तो इतने निर्लज किस्म के लोग थे, उस यात्रा में बच्चे थे, महिलाएं थी, जिनको पता भी नहीं था कि कुछ इस तरह के तत्व भी इस यात्रा में घुसे हुए हैं, जिनका मंशा जो है वो शरारत है, तो भाईचारा बिगाड़ के अपनी दुकानें चलाते। मैं आपको बताऊं, ये जो हैं गौरक्षक दल हैं, इन्होंने हमारे किसान को जितना परेशान इन लोगों ने कर रखा, अपनी कोई भी ये जो तस्कर हैं, जो गो तस्कर हैं, कहीं से कहीं भी गाय ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बस ये जो एरिया के इंचार्ज इनके बने हुए हैं, उनसे अपनी तय कर लो। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्तानीता मेरा नाम है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाट महासभा के सेक्रेटरी चौधरी युद्धवीर सहरावत। अब युद्धवीर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे 28 अगस्त को पलवल में जो हिंदू पंचायत हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि नूह में दोबारा यात्रा निकाली जाएगी, तो इस बाबत कई ये जो सामाजिक व्यक्ति हैं ये भी कह रहे हैं कि वो मेवात में जाएंगे। चाहे राकेश टिकैत साहब की बात करूं तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना था कि कोई 26 तारीख के आसपास कोई पंचायत रखी गई है मेवात में, वो तय हुई है या नहीं हुई है इसका अभी तक मालूम नहीं हुआ है। लेकिन इस मार्फत आपका क्या सोचना है कि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पक्ष की ओर से कोई पंचायत हो, या इस पूरी परिस्थिति में एक सामान्य स्थिति मेवात में बनाने की आपकी ओर से कोई पहल की जाए? नहीं, निश्चित तौर पे हम लगे हुए हैं इसमें। ये कुछ लोग शरारती हैं जो अवसर तलाशते हैं जी, और ये इसको भी एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यात्रा निकालना कोई बुरी बात नहीं, यात्राएं निकलती हैं और हर धर्म में अपने अपने तरीके से लोग अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। जी, वहाँ कोई बुराई नहीं है। जैसे वो पहली यात्रा थी, यात्रा वो निकलती यात्रा के तरीके से, कोई बात नहीं। और वो तो इतने निर्लज किस्म के लोग थे, उस यात्रा में बच्चे थे, महिलाएं थी, जिनको पता भी नहीं था कि कुछ इस तरह के तत्व भी इस यात्रा में घुसे हुए हैं, जिनका मंशा जो है वो शरारत है। वो इनोसेंट लोगों को का भी उन लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि महिलाएं और बच्चों के साथ क्या बीतेगी जब ये होगा। वही लोग हैं, उन्होंने दोबारा से इसको अब ये पलवल में पंचायत करके रिपीट कर रहे हैं। जी, ये कोई यात्रा, कोई धार्मिक आस्था को लेके नहीं बना रहे हैं कार्यक्रम। ये जी, इनको तसल्ली नहीं हुई है। ये जो कराना चाह रहे थे उसको करा नहीं पाए, उसको ये उसे कराना चाह रहे हैं। वो एक वातावरण को खराब करना चाह रहे हैं, प्रदेश का और देश का। तो ये दुखद है और नहीं होना चाहिए। और जो भी आदमी देश की एकता अखंडता में विश्वास रखता, एकता अखंडता कैसे रहेगी जब हम एक रहेंगे, मिल के रहेंगे। अगर हम इस तरह का वातावरण हमारे देश में बना देंगे तो एकता अखंडता तो रह ही नहीं सकती, टुकड़े होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज जो राकेश जी ने कहा है या जो दूसरे लोग सोच रहे हैं कि ये मतलब इस तरह का वातावरण खराब ना हो, जाके वहां भाईचारे का संदेश दें, वो लोग राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र को किस तरह से मजबूत रखा जाए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक जाति विशेष या धर्म विशेष की बातें करके हिंदुस्तान को एकता और अखंडता की बात कर सकते हैं। इस देश में 30% से ज्यादा लोग जो हैं वो दूसरे मतों को मानने वाले हैं। जी, आप डंडे से उनको फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। जी, आपको अगर मतलब ये क्या क्या चाहते हैं, मतलब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या देश का एक और बंटवारा चाहते हैं आप? जो दूसरे मतों के लोग हैं उनको आप नहीं रखना चाहते, तो आप क्या चाहते हैं? बंटवारा चाहते हैं ना। और जो आदमी इस तरह की इंटेंशन रखता है, जिसकी मंशा इस तरह की है, वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। तो ये कोई भी आदमी ये निर्णय लेगा और हमारा भी निरंतर प्रयास है। जिस दिन से ये सुना उस दिन से हम चिंतित हैं और हमने अपने सारे जितने हमारे प्रयास हैं वो लगा रखे हैं कि आपस में मिलजुल के जो इस तरह के लोग हैं तमाम जो चिंतित हैं वास्तविकता में, देश की चिंता जिनको है, वो लगे और इसको माहौल को खराब ना होने दें। जी, हमारा भी प्रयास है ये, जी, जाट महासभा का भी ये प्रयास है कि जी, इसमें हम काम करें जी, इस तरह का।
कोई संदेश हम ना दें। जी और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मतलब मैंने देखा है बहुत सोशल मीडिया पे, आप देखो इस तरह की बात करते हैं जिनको ना धर्म का पता है ना जाति का पता है, जो किसी बात को जानते नहीं है लेकिन बयानबाजी करते हैं, टिप्पणियां देते हैं। अब हमारा विडंबना ये है कि हमारा समाज एक वर्ण संकर जैसा हो गया, जिनको पता ही नहीं है हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कल्चर क्या थी, किस तरह से हम रहते थे, उनको पता ही नहीं है। बस वो एक उन्माद की भाषा सीख ली है और जी उस उन्माद में बोल रहे हैं, वो देश के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं है। जी। अब बिट्टू बजरंगी जो कि नू हिंसा का एक आरोपी था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी बयान आया कि बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो कथित तौर पे जो गोरक्षा करते हैं या जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र या इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं, हम ये भी माने कि उनके पीछे जो ताकतें पहले पहल होती हैं, लेकिन बाद में जब किसी तरीके की कार्रवाई होती है तो फिर ये हो जाता है कि चलिए जी वो अपने आप सुलट ले, अपने आप निपट लें। देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमारा उससे नाता नहीं है। जी ये बयान वो अगर उस दिन दे देते जब ये पहली यात्रा लेके निकल रहा था, जी तो ये इस तरह के लोग डिमोरलाइज होते हैं। इनका हौसला क्यों बढ़ता है कि ये उन संगठनों के नाम पे हरकतें करते हैं और वो संगठन के लोग मूक दर्शक बन के देखते हैं इस बात को, तो इस तरह से वातावरण बिगड़ता है। उन्होंने जो बयान दिया अच्छी बात है, कम से कम दूसरे जो भले लोग इन संगठनों में जुड़े हुए हैं उनको समझ जाना चाहिए जी कि ये शरारती लोग हैं और इनसे कोई संगठन का मतलब नहीं है और संगठन का ये एजेंडा नहीं है। जी तो ये एक संदेश जाएगा, अच्छी बात है। हरियाणा जी पुलिस ने जो कार्रवाई की है, और मैं बधाई दूंगा उस एसीपी ने जिसने हिम्मत की, और मतलब ये मेरे ख्याल से रेयरेस्ट है ये कि एक एसीपी एफआईआर करा रही है। जी नहीं तो कोई मतलब इस तरह का कदम नहीं उठाते हैं। अधिकारी सोचता तेरी ड्यूटी हो गई जैसे है, आफत टली और बाढ़ में जाए। लेकिन उस बहन ने, उस बेटी ने जिस तरह का हौसला और हिम्मत रखते हुए एक दोषी के खिलाफ मतलब एफआईआर कराई है, अपनी आंखों देखा जो वृतांत है उसका वर्णन करके वो लोगों के सामने लेके आई है, तो ये इस तरह के इनके दिमाग में जो बेखौफ होके ये इस तरह की निर्लज हरकतें कर रहे हैं, भविष्य में अंकुश लगेगा। ये अच्छा कदम है उनका, जी हरियाणा पुलिस का। युद्धवीर साहब, एक सवाल और है कि ये भी माना जा रहा है कि जैसे कि इस नू हिंसा से या फिर इस तरह की जो हिंसा हुई इसके बाद बजरंग दल या फिर जो भी धार्मिक संगठन है, अब उनको जाटों ने, गुजरों ने, यादवों ने सहयोग करने से मना कर दिया। तो जो जाट और नॉन जाट वाला जो एक पूरा एंगल बीजेपी का जो बताया जा रहा था, इससे पहले भी चुनावों में ऐसा किया गया, इस तरह का आरोप था, तो अब ये है कि ये तो एक बार फिर से वैसी तस्वीर कर दी है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए क्या हो रहा है, समाज समाज इससे उकता गया। इस तरह की जो ये हरकतें करते हैं इससे समाज उकता गया, जी और आहिस्ता आहिस्ता समाज जो है वो समझने लगा है कि ये कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और भाईचारा बिगाड़ के अपनी दुकानें चलाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो हैं गौरक्षक दल हैं, इन्होंने हमारे किसान को जितना परेशान इन लोगों ने कर रखा किसी ने नहीं किया। जी ये हम बैल लेके आते हैं नागौर से, जी पूरा उत्तर भारत नागौर के बैलों पे निर्भर करता खेती में। बिल्कुल किसान की पहली पसंद होती है नागौरी जोड़ी। जी हमारे किसान वहां से बैल लेके पैदल चलते थे और पीलीभीत और उधर बस्ती तक, नेपाल बॉर्डर तक हमारे बैलों की डिमांड थी। जी अब तो मैं आपको अपने साथ बीती हुई घटना बता रहा हूँ। मुजफ्फरनगर के कुछ किसानों ने मुझसे कहा कि आप हमारी मदद कर दें, नागौर से बैल लेके आएंगे हम। आपकी जाट महासभा का मजबूत संगठन है राजस्थान में, हमारे बैलों को सुरक्षित वहां से निकलवा दें राजस्थान से। जी किसान थे वो सारे, हम जानते हैं, एक एक का नाम और गांव जानते थे। जी और मैंने प्रयास किया, अपने संगठन के लोगों को लगाया, तो मैं हार गया। आके कोटपुतली इन्होंने उनको घेर लिया और उनको घेर के ये लोग थाने में ले गए। और डीएसपी साहब से हमने कहा कि ये किसान है और फला फला है और जहां से कहो हम इसका वेरिफिकेशन करा दें। वो कह रहा मैं मजबूर हूं इन लोगों के सामने, और वो गौशाला में दिए गए बैल।
खरीदे हुए बैल। हमको कोर्ट में जाके नेक्स्ट डे वो छुड़ाने पड़े। गौशाला वालों ने खर्चा लिया हमसे, कोर्ट में हमारे पैसे लगे तब लाए। तो उसका असर क्या पड़ा? ना तो किसान अब बैल लेने नागौर आने की हिम्मत जुटा पा रहा है, और नागौर के लोगों के जो इकोनॉमी जिनकी बछड़े थी, उनकी इकोनॉमी जीरो हो गई है। वहां बछड़े का खरीदार कोई नहीं जाता आज के दिन। तो ये तो दुश्मन है, धंधा कर रहे हैं। और आज जो भी है ये ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं। अगर आपको अपनी कोई भी ये जो तस्कर हैं, जो गो तस्कर हैं, कहीं से कहीं भी गाय ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बस ये जो एरिया के इंचार्ज इनके बने हुए हैं, उनसे अपनी तय कर लो। ये गाय निकलवाते हैं पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पास करा देते हैं गायों से भरा हुआ ट्रक। तो ये कोई गौरक्षक थोड़ा ही है। हम गाय को रखते हैं, गाय को पालते हैं। मेरे पास भी 5 गाय हैं। गाय को रखते हैं, गाय कोई मर जाती है तो उसको उसमें ही बगड़ में ही उसको दफन करते हैं, कहीं ले नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमारी गाय है, उसका दूध हमने पिया। ये क्या जाने गाय की कदर करना। इनको क्या पता कि गाय क्या होती है और गौ माता क्या होती है। अगर ये बहुत बड़े गौ रक्षक हैं तो एक एक गाय अपने घर बांध लेना, समस्या खत्म हो जाए देश से। जी। ना गाय सड़कों पे घूमेगी, ना कोई उठा के ले जाएगा। हम ऐसा नहीं है कि उनके हिमाती हैं और हम गाय से हमारा गाय का हमसे ज्यादा गाय को कौन समझता। हम किसान हैं जी। हम गाय को रखते हैं, गाय कभी बेचते नहीं। गाय मर जाए तो उसको उठवाते नहीं है, उसकी चमड़ी उतारने के लिए नहीं देते हैं, उसको खड़ा खोद के दाब देते हैं। बैल गाय का हमारे यहाँ कल्चर रहा है। जी। तो ये लोग जो मतलब बिल्कुल जिनका कुछ नहीं है, जिन लोगों ने वातावरण खराब कर रखा, वो ठीक है। मुसलमानों में भी अगर कोई करता है इस काम को, निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। और उसको पनिशमेंट भी उसको जो हमारा संविधान कहता होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति विशेष कौन होता है किसी को सजा देने वाला? जी। ये उड़दंग और ये अराजकता जो जिस तरह की फैला रखी है, इससे मतलब समाज भी दुखी है और कानून का भी उल्लंघन होता है और समाज का में विखंडन भी आता है। ये गलत। जी। तो ये जो दोबारा यात्रा निकालने की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि उससे पहले आपके संगठनों की ओर से कोई प्लान बनाया जाएगा? मेवात आप लोगों का समूह जो है वो जाना चाहिए या जाएंगे? निश्चित तौर पे हम जो है 26 तारीख के आसपास का कोई कार्यक्रम ऐसा बना रहे हैं जिससे मतलब ये वातावरण ना बिगड़े और हम अपना प्रयास करें शांति बनाए रखने में। जो योगदान हमसे बन पड़े वो दें। जी।